में मैं दिन रात गांव में हांडता फिरता रहता हूँ। लेकिन 2005 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से मुझे 10 साल के लिए जेल की सजा करवा दी। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार के वक्त में हमने 3206 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दी थी। जिन बच्चों को नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा हो। और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूती प्रदान की। ये बात आप और हम नहीं कह रहे। विभिन्न राजनीतिक दलों के अग्रणी नेता इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से चौटाले का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आज पुनः फिर आपके संगठन की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश का हर नागरिक आज बुरी तरह से परेशान है, दुखी है। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। सैर सपाटे के लिए नहीं, देश के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं गया था। दुनिया के हर मुल्क में जाने के बाद मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के सतर पर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा अनूठा देश है जहां सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जाति बिरादरी को मानने वाले लोग, चमार, धाड़क, वाल्मीकि, रेंगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लुहार, सुनार, मणिहार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, आज सभी दुखी और परेशान, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इस देश में आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे में दूषित वातावरण पैदा करने के लिए हमें जाति पाति, धर्म और मजहब के नाम पर बांटने का काम किया। और इस देश में हिंदू मुसलमान की जात बिरादरी की फूट का फायदा उठा करके मुट्ठी भर लुटेरे वर्ग के लोगों ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई प्यार नहीं, वो तो देश की दौलत को हड़पने में लगे हुए हैं। और लुटेरों की हालत ये हो गई है कि अब तो उन्होंने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन जो मुकर की गई थी, उस पेंशन को भी लूट करके खाना शुरू कर दिया है। आज इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं जिससे विश्व के हर श्रेणी के लोग की जेब में वो पैसा जाता है। और 15-20 मुट्ठी भर जो बड़े लोग हैं, बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, थापुर, किर्लोस्कर, मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के लोगों की जेब में जाता है और उनसे ये लुटेरे लूट करके खाते हैं। आज देश का वातावरण बहुत दूषित है। इस देश का हर आदमी दुखी है और दुखी आदमी की सोच केवल एक ही है कि इस दूषित वातावरण को अगर कोई बदलने में सक्षम है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। आज परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग इस सरकार से दुखी हैं क्योंकि ये सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है। इसलिए लोगों की उम्मीद आपसे, और आपने देखा होगा हमारी सभाओं में
जितने भी भारतवर्ष के राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता है वो सामने आपको मंच पर बैठे हुए दिखाई दे। इससे जाहिर है कि वो सब इकट्ठे होकर के इस दूषित वातावरण को बदलना चाहते हैं और उन नेताओं को लाखों की संख्या में हम जो सभा में बैठे हुए दिखाई देते हैं उससे उनका हौसला बढ़ता है और वो ये मान के चलते हैं कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब नए सिरे से आंदोलन करके इस दूषित वातावरण को बदलने में सफल हो पाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज गठबंधन टूटता जा रहा है। लोग जो गुमराह हो गए थे वो वापस रास्ते पे आ रहे हैं। सत्ता का लोभ उठाने के लिए जो लोग गए थे वो सत्ता को छोड़ करके बाहर आ रहे हैं। अब जब सत्ता पार्टी अल्पमत में हो जाएगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे और मध्यावधि चुनाव जब होंगे तो अब के इस देश का हर दुखी नागरिक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में अपनी राय देगा, परिवर्तन आएगा। इसीलिए हमने ये परिवर्तन पद यात्रा शुरू की। परिवर्तन का मतलब बदलाव। इस कुशासन को बदलना चाहते हैं। निश्चित रूप से हालात आपके पक्ष में होंगे तो मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे देश की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि जो लोग रास्ता भटक गए, जो गुमराह हो गए, जो बहका लिए गए या जो सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता पक्ष में चले गए, वो आज पुनः आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर जुड़ी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। आप देख रहे हैं कि आज किसान की हालत बहुत खराब है। बिजली पानी का अभाव, खाद और बीज के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है और शाम को खाली हाथ वापस आ जाते हैं। जो चीज हम पैदा करते हैं उसका तो कोई खरीदार नहीं और कोई खरीद ले तो फिर उसके पूरे पैसे नहीं मिलते। आज गन्ना हम पैदा करते हैं, गन्ने का कोई भाव नहीं मिलता है और शुगर मिलों में अगर गन्ना जाता है तो शुगर मिलर की तरफ से पेमेंट नहीं होती। बुरी हालत है देश की। लेकिन गन्ने से जो चीनी बनती है उसके दाम रोज बढ़ते जाते हैं। चना, मूंग, मोठ, मसूर हम पैदा करते हैं, उसका कोई खरीदार नहीं है। लेकिन उससे जो दाल बढ़ती है वो महंगी बिकती है। सरसों, काला मिर्च, तोलिया हम पैदा करते हैं लेकिन उसे कोई खरीद नहीं सकता। मंडियों में बेकार पड़े, खराब हो रहे, लेकिन उनसे जो तेल निकलता है उस तेल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। डीजल हमारे ट्रैक्टरों में इस्तेमाल होता है, उससे हम खेती करते हैं। वो ट्रकों में जलता है, उससे हम भाड़ा करते हैं। उसके दाम रोज बढ़ते हैं। लेकिन हवाई जहाज में जो तेल जलता है वो मंदा होता है क्योंकि उसे अमीर लोग खरीदते हैं। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इसलिए इस कुलालची सरकार को हम बदलना चाहते हैं। आपसे विनम्र निवेदन करने आया, इन हालात को बदले, इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए इकट्ठे हो जाएं
और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम कर दिया करो। जब भी मौका आए एन के आगे का चुनाव निशान का बटन दबा दिया करो, फिर राज आपका बढ़ जाएगा। तो मेरे इस देश के राज भाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। सीधी जाति भाषा में एक ही बात कह रहा हूं, राज बढ़ा दो फिर सारे फोटो काट दूंगा। आपकी सरकार जब पड़ेगी तो बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवा दें और नए सिरे से पेंशन 7,500 रुपये माहवार करेंगे। महिलाओं को किचन में तकलीफ आती है, गैस के सिलेंडर के दाम रोज बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हम गैस के सिलेंडर हर घर में हर महीने 1 सिलेंडर मुफ्त का भेजेंगे और उसे चलाने के लिए 1100 रुपये महीना मुफ्त में देंगे। बूढ़ों की पेंशन 7,500 रुपये माहवार करेंगे। आपकी उपज के दाम बढ़ेंगे और जरूरियात जिंदगी का सामान सस्ते दाम पर आपको मिलेगा। हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे, उनकी पढ़ाई पर कोई पैसा खर्च नहीं होगा और पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज करेंगे और पढ़ लिख करके वो बच्चा जब योग्य हो जाएगा तो उसकी योग्यता के मुताबिक उसे अच्छे पद पर बिठाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा किस जाति का है, चाहे वो हरिजन है, चाहे वो बैकवर्ड का है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो बढ़िया है, चाहे व्यापारी है। हम पढ़े लिखे हर युवक को नौकरी देंगे। 3,206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई थी। अब के मैं आपसे वायदा कर रहा हूं कि हम लाखों बच्चों को नौकरी देंगे, चाहे बाद में मुझे फांसी टोकना पड़े। और जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी का भत्ता भी देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया, राज बना लो फिर सारे खोटुए काट देंगे, बोझ बना दो। आपको मेरी बात पे यकीन है तो बस आप एक ही काम कर दिया करो, एम का बटन दबा दिया करो, बाकी सारा काम हमारे ऊपर छोड़ो। हम आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान। पहले जब हमारी सरकार थी तो आपको कोई दिक्कत थी क्या? मैं मुख्यमंत्री के तौर पर हर गांव में 1 साल में 1 दफा आपका खर्च नहीं आता और जो मांग आपकी तरफ से रखी जाती वो मांगी जाती ही नहीं मांगी जाती। अब भी राज बना लो फिर मैं आपके गांव में आऊंगा और आपकी सारी जरूरियात पूरी करूंगा, आपकी मौत बढ़ा दूंगा। बस यही कहने के लिए आपके बीच में आया। आपने मुझे प्रेम प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका हमारा ये सहयोग सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।